आज से एक सप्ताह पहले पाकिस्तान को लेकर एक खबर आई थी। स्क्रीन पर उस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट को हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? उनका जो स्क्वाड्रन है, जो बड़ी संख्या में F-16 रखते हैं, इनका कहना है कि बहुतों के इंजन खराब हो चुके थे। लेकिन क्या सच है जो निकल कर बाहर आ गया है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आज से कुछ दिन पहले जो बात कही थी उसका तोड़ अब भारत ने निकाल कर सामने रख दिया है। भारत की वायुसेना चीफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और एक पूरा वीडियो अभी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन पूरे वीडियो में ना एक बात है जो आपको चुभ जाएगी और जो लगेगा कि ये चीज भारत में बहुत गलत हुआ। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो आता है और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को फिर से एक मध्यस्थ की भूमिका में दिखलाते हैं और कहते हैं कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। बड़े ही भयानक रूप में उनका युद्ध बढ़ रहा था और उसमें उन्होंने बोलते बोलते एक लाइन कह दी और वो लाइन ये थी कि 5 जेट मार गिराए गए थे। और तब भारत में बहुत तरह के सवाल होने लगे थे, किसके 5 जेट? और पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के इशारे दिए जाने लगे कि भारत के राफेल को मार गिराया गया था, 5 राफेल को मार गिराया गया था, वगैरह वगैरह। एक बहुत बड़ा प्रश्न बन गया था। भारत में राजनीतिक हलकों में भी चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि आखिर किसके फाइटर जेट मार गिराए गए। पर अब जाकर भारत के एयर चीफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और एक नहीं बल्कि खुलासा पे खुलासा हुआ है। कैसा खुलासा? स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And इस वीडियो में इन्होंने पहली बात तो साफ किया कि भारत ने 5 जेट को मार गिराया और 1 आवाक्स को मार गिराया। अब ये जो 5 फाइटर जेट हैं, इनको मार गिराने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने निभाई। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान के गिरने वाले 5 लड़ाकू विमानों में एक J-F-17, 2 अमेरिकी F-16, एक C-130J और एक साब 2000 अवाक्स एयरक्राफ्ट। ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही अमेरिकी रिसर्चर्स ने ये दावा किया था कि भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 ने एक रिकॉर्ड बनाया। और वो रिकॉर्ड क्या था? रिकॉर्ड ये था, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि पाकिस्तान का अवाक्स विमान अपने देश के अंदर 300 किलोमीटर दूर, करीब 314 किलोमीटर दूर भारत के बॉर्डर से यात्रा कर रहा था, भारत के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी दूर से उसको निशाने पर ले लिया जाएगा। और अवाक्स जो कि पाकिस्तानी वायुसेना के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट, उसे S-400 ने तब मारा जब वो पाकिस्तान के अंदर था और वो भी 300 से ज्यादा किलोमीटर दूर अंदर उड़ान भर रहा था। हालांकि ये प्लेटफॉर्म का मार गिराने का मतलब है कि पाकिस्तान की एक बड़ी ताकत को छीन लेना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न सिर्फ हवाई मुकाबले में बल्कि निगरानी, लॉजिस्टिक, कोऑर्डिनेशन, इन सब में अहम भूमिका निभाते। भारत ने इन विमानों को उड़ाकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशन क्षमता पर ही निशाना किया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारे पास कम से कम 5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि है। एक बड़ा विमान है जो या तो एलिंट है या आवाक्स है, जिसे 300 किलोमीटर दूर से ही मार गिराया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के शाहबाज जैकबाद हवाई अड्डे पर F-16 हैंगर का आधा हिस्सा गायब हो गया और अंदर मौजूद कुछ विमान भी शायद क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने ये क्यों कहा था कि F-16 के विमानों को ही वो हटाएंगे। हालांकि उन्होंने इसमें दोष निकाला कि इंजन खराब हो चुका है, लेकिन असलियत लगता है जैसे कि भारत
भारत जब एयरबेस पर हमला कर रहा था उस समय बहुत सारे F-16 पार्क थे और उनमें से काफी बड़ी संख्या में तबाह हुए हैं। छोटी मोटी तबाही होती तो उतना असर नहीं पड़ता। आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तानी वायुसेना चीफ अमेरिका भी पहुंचे थे। कहा जाता है कि पिछली बार की लड़ाई में इन्होंने F-16 को उतारा और भारत ने फिर उसके सबूत दे दिए थे, जिसके बाद बड़ी किरकिरी मची थी। इस बार उन्होंने F-16 को अभी तक उतारा नहीं था, अभी इन्होंने हैंगर में ही रखा था। इन्होंने JF-17 का, J-10C का, J-10C का इन सब का इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी, लेकिन सीधे एयरबेस को निशाना बना लेने का मतलब ये हो गया कि इनको मौका ही नहीं मिला F-16 उड़ाने का, लेकिन F-16 तबाह जरूर हो गया। खैर, इन्होंने अपनी वीडियो में बहुत सारी बातें कही। इन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, स्पष्ट निर्देश थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एक्शन ले पाए। हमारे ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, यही वजह था कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमने खुद तय किया कि हमें कितना आगे बढ़ना है। तीनों सेनाओं के बीच अच्छा तालमेल था। एयरफोर्स चीफ ने यह भी बताया कि S-400 डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से काम किया ये एक गेम चेंजर। तो यहाँ पर इन्होंने काफी सारी बातें कही। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक बात है जो बहुत ज्यादा चुभी, इन्होंने बड़े ही इमोशनल होकर ये बात कही। And in Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue, trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that, look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky, and we got these videos on the open. This is the same building from inside. You see the amount of damage that it has created because all these penetration weapons. और ये बात ना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने ही लोगों को समझा नहीं पाए कि हमने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है। अगर किसी देश की सेना को ये कहना पड़े तो आप समझ लीजिए कि ये जो सीन है ना, ये सीन कुछ ठीक नहीं है। हमारे देश में अभी क्या होता है, कई बार ना सेना से सवाल होने लगे हैं, सबूत मांगे जाने लगे हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी है कि भारत ने 3 महीने बाद ये बात क्यों कही, उसी समय क्यों नहीं कही। पहली बात तो ये भारत और पाकिस्तान में अंतर है। पाकिस्तान झूठ बोलकर भी यू टर्न ले लेगा, न तो उनका दुनिया में कोई क्रेडिट रह गया है और ना उनकी बातों की कोई वैल्यू रह गई है। भारत ने अगर ये बात आधिकारिक तौर पर कही, इसका मतलब ये हो गया कि कई लेयर के जांच के बाद पुख्ता सबूतों के साथ भारत ने ये बात कही है। अब भारत के पास सबूत है, अगर किसी को सबूत भी चाहिए तो भारत उसे दिखला पाएगा या बता पाएगा। यही वजह है कि वक्त लग गया। इससे पहले अजीत डोभाल ने भी कहा था कि हमारे को जो डैमेज हुआ है वो अगर आप दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन हमने जो पाकिस्तान को डैमेज दिया है वो कभी नहीं भूलेगा। तो अभी अच्छे खासे समय के लिए पाकिस्तान थोड़ा पीछे चला गया है सैन्य शक्ति में, लेकिन फिर भी भारत को और आगे तैयार रहने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।